हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो आज हम लोग बायोफ्लॉक के बारे में पढ़ने वाले हैं। बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी, इसको बीएफटी भी बोलते हैं, बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी। ठीक है, इट्स अ न्यू ब्लू रेवोल्यूशन। क्या है ना कि इससे आपको क्वेश्चंस 2020 में एक क्वेश्चन आया था बायोफ्लॉक के बारे में। ठीक है, बायोफ्लॉक के मैकेनिज्म के बारे में क्वेश्चन आया था, तो बायोफ्लॉक थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बहुत आजकल क्या है ना कि आजकल ये बायोफ्लॉक का ज़माना है फिशरीज़ में, तो बायोफ्लॉक एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है, इंपॉर्टेंट ऑप्शन, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है, मतलब टॉपिक हो जाता है फिशरीज़ में। तो थोड़ा सा देख लेते हैं बायोफ्लॉक के बारे में। हाँ, मोस्ट प्रोबेबल है कि भाई क्वेश्चन आ सकता है इससे। ठीक है, तो जैसे कि आपको बताया मैंने, क्वेश्चन 2020 में आया था। न्यू ब्लू रिवोल्यूशन भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इट्स ए न्यू ब्लू रेवोल्यूशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या है। बहुत छोटा सा टॉपिक है। तो बायोफ्लॉक इज़ कंसिडर्ड एज ए न्यू ब्लू रिवोल्यूशन, सबसे पहले हमको ये पता रहना चाहिए। सेकंड क्या है? इट्स बेनिफिटेड बाय मिनिमम और ज़ीरो वाटर एक्सचेंज। जो बायोफ्लॉक जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, बायोफ्लॉक जो बनाते हैं ना, उसमें वाटर एक्सचेंज बहुत कम और या तो एकदम ज़ीरो होता है। तो उससे क्या होता है कि हम लोग को बहुत बेनिफिट होता है इससे। ठीक है, इसका प्रिंसिपल टेक्निक क्या है? ठीक है, प्रिंसिपल टेक्निक क्या है बायोफ्लॉक का? बायोफ्लॉक का प्रिंसिपल टेक्निक है इट्स टू मेंटेन हायर सी-एन रेशियो बाई एडिंग कार्बोहाइड्रेट सोर्स। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि हाई सी-एन रेशियो को बहुत हाई रखते हैं। भाई कैसे रखते हैं हाई? कार्बोहाइड्रेट्स सोर्स को ऐड करके। एंड वाटर क्वालिटी इज इम्प्रूव बाई प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी सिंगल सेल माइक्रोबियल प्रोटीन। जैसा कि हमको पता है कि जैसे फिशेस जो वाटर में रहते हैं उसके बाद उसका वाटर क्वालिटी ख़राब हो जाता है। कैसे होता है? उसके एक्सक्रेटा से अब वो सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना। तो इतना कम जगह में बायोफ्लॉक कितना छोटा सा जगह पे बनता है, आपको पता है ना। बायोफ्लॉक का टेक्नोलॉजी, छोटा सा पॉन्ड बनाते हैं, उसमें बहुत सारे फिशेस को रखते हैं। इंटेंसिव फार्मिंग काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं, सुपर इंटेंसिव फार्मिंग। तो वो सुपर इंटेंसिव फार्मिंग हम लोग कैसे मेंटेन करते हैं? इट्स बाय इम्प्रूविंग वाटर क्वालिटी बाय हाई क्वालिटी, बाई प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी ऑफ सिंगल सेल माइक्रोबियल प्रोटीन। माइक्रोबियल प्रोटीन जो है ना, उसका हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। उससे क्या होता है कि वाटर का जो क्वालिटी होता है वो बहुत सही होने लगता है। ठीक है, अब हम लोग बात क्या करेंगे? अब इसमें जो चीज़ थी ये समझने लायक यही थी। इसके बाद हम लोग एक और चीज़ बात करेंगे कि सूटेबल स्पीसीज़ कौन कौन से हैं आपको बायोफ्लॉक के लिए। तो बायोफ्लॉक के लिए दो तरह के स्पीसीज सूटेबल रहेंगे, फिश स्पीसीज। एक तो एयर ब्रीदिंग की बात करें, एक नॉन एयर ब्रीदिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो एयर ब्रीदिंग में आपका नाम रहेगा सिंघी, मांगुर, पबदा, अनाबस। अनाबस को हम लोग कोई भी बोलते हैं, और पैनगैसियस। ठीक है, ये एयर ब्रीडिंग फिश कल्चर में ये सब आपको हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, आपको इसका सबका बॉटनिकल नेम याद रखना है। ठीक है, ध्यान रहे, बॉटनिकल नेम आपको आना चाहिए। फिर नॉन एयर ब्रीदिंग फिशेस के बारे में अगर लोग बात करें तो उसमें होगा कॉमन कार्प, तिलापिया, रोहू और मिल्क फिश। ये चार आपको नॉन एयर ब्रीदिंग फिश हो गया। ठीक है, इनके सब के आपको बॉटनिकल नेम मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। बॉटनिकल नेम से क्या होगा कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले साल बॉटनिकल नेम भी पूछा गया है। तो आपको सभी जो फिशेस हैं उनके बॉटनिकल नेम आपको पता होना चाहिए। सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प, जो होते हैं सबके। ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा आज टॉपिक था, इसको आप ध्यान दे देना और पढ़ लेना इसमें। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।